ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। जय जिनेंद्र छात्राओं, आप सभी कैसे हैं? सीधे संचार शिक्षण की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने कोशिका की खोज व सजीवों में कोशिका की संख्या, आकार व बनावट के विषय में समझा। आज हम कोशिका की संरचना व उसके प्रकार के विषय में जानेंगे। सन 1838 में जर्मन जीव विज्ञानी स्लीडन और स्वान ने जीवन का कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। पुरानी कोशिका में विभाजन के कारण नवीन कोशिकाएं बनती हैं। एक अंग का कार्य कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आप जानते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भाग अनेक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र के विभिन्न अंग पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण आदि कार्य करते हैं। इसी तरह पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, फूल, पत्ती सभी अलग अलग कार्य करते हैं। जंतु व पौधों की तरह कोशिका के भी कई घटक होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। कोशिका के मुख्य घटक हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और नाभिक न्यूक्लियस। चित्र में कोशिका के मुख्य घटकों को दिखाया गया है। यह बाहरी परत आउटर मोस्ट लेयर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है और ये बीच का द्रव्य जैसा भाग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार या ओवल शेप नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसे कोशिका का जीव द्रव्य भी कहते हैं। आइए अब इनका अध्ययन करेंगे। ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका की सबसे बाहरी लचीली, पतली व सरंध्र सतह है। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को अन्य कोशिकाओं तथा बाहरी पदार्थों से अलग रखती है तथा यह भी नियंत्रित करती है कि क्या पदार्थ अंदर आता है व क्या बाहर जाता है। जैसे पहरेदार आने जाने वालों पर नज़र रखता है, बिल्कुल उसी तरह। यह है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। यह कोशिका झिल्ली को घेरने वाली सेलुलोज की बनी सबसे बाहरी कठोर सतह होती है। यह पादप यानी प्लांट, कवक यानी फंजाई व बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में होती है। जंतु कोशिका में नहीं होती। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? पौधों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे?
पौधे एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, चल फिर नहीं सकते। उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बर्फ गिरना आदि वायुमंडलीय परिवर्तनों का सामना करना होता है। वो आपकी तरह ना गर्म कपड़े पहनते हैं, ना छाता लगाते हैं और ना ही घर बनाते हैं। उन परिस्थितियों में यह कोशिका भित्ति ही उनकी सुरक्षा करती है। अब लाखों की बात दीदी के साथ। पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, अतः इन्हें स्थावर कहते हैं। इनके पास मात्र स्पर्श होता है, अतः स्पर्श के विषय ठंडा, गर्म आदि का अनुभव करते हुए शांति से सहन करते रहते हैं और हम जरा सी प्रतिकूलता में विचलित हो जाते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों, कवक और जीवाणुओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली सभी जीवों में होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी सतह है, जबकि मानव व जंतुओं में कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी सतह होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड यानी वसा व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका भित्ति कठोर होती है, जबकि कोशिका झिल्ली डेलिकेट, नाजुक, पतली व लचीली होती है। और दोनों में समानता क्या है? सोचिए, ये दोनों ही सुरक्षा व मजबूती प्रदान करती हैं। यह है कोशिका का नाभिक या केंद्रक, न्यूक्लियस, जो कोशिका के केंद्र में होता है। यह छोटा और प्रायः गोलाकार या अंडाकार यानी ओवल शेप हो सकता है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर है। जैसे मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक चारों ओर से एक पतली सरंध्र झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह केंद्रक को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। अच्छा, ये बताइए, केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है? केंद्रक झिल्ली केंद्रक के ऊपर होती है और कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर होती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से अलग करती है और कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य को अन्य कोशिका व कोशिका के बाहरी पदार्थों से अलग करती है। चलो केंद्रक के अंदर चलते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा, थिक, जेली जैसा पदार्थ केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। यह केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे क्षेत्र पोर्स के माध्यम से केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। और यह जो केंद्रक के अंदर छोटी गोलाकार स्पेरिकल संरचना दिखाई दे रही है, इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं।
इसके अंदर धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जीन के द्वारा माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। पर क्रोमोसोम सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक यह ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, यू प्लस कैरियोस। यू यानी ट्रू और गुड, सच, और कैरियोस यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। तो इस तरह ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त या सच्चा केंद्रक होता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए जंतु व मानव की कोशिका, ये ऑक्सीजन द्वारा भी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन करते हैं, इसलिए ये वायवीय यानी एरोबिक और अवायवीय यानी अनएरोबिक दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स आदिम या प्रिमिटिव और कैरियोस यानी न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, अर्थात इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता। यह सबसे सरलतम कोशिका होती है और यह यूनिसेलुलर होती है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इसके उदाहरण हैं। जिनके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उन्हें आदिम जीव भी कहते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन, अनएरोबिक यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये संरचनाएं बहुत सारे कार्य करती हैं। इन्हें कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहते हैं। लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, प्लास्टिड और रिक्तिका इनमें उपस्थित होते हैं। ये सभी मिलकर फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह खाने से ऊर्जा पैदा करता है। यह मनुष्य की आरबीसी तथा जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। यह है राइबोसोम। यह प्रोटीन का उत्पादन करता है, सिंथेसाइज द प्रोटीन। यह है गोल्गी बॉडी। यह परिवहन प्रबंधन का कार्य करती है। यह है लाइजोसोम, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। जैसे फैक्ट्री से व्यर्थ पदार्थ को निकाल दिया जाता है, वैसे ही यह व्यर्थ पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल का निपटान ही नहीं, रिसाइकलिंग भी करती है। ये है वैक्यूल यानी रिक्तिका। कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान को वैक्यूल कहते हैं। यह सामान जमा करने वाले बुलबुले होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी थैली जैसी संरचना होती है जो पोषक तत्व व कूड़ों को जमा करती है। दे स्टोर मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल्स, वाटर एंड फूड। पौधों में इनकी संख्या कम और जंतुओं में वैक्यूल की संख्या अधिक होती है। साथ ही बड़ी रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल आमतौर पर पादपों में बड़ी और जंतुओं में बहुत छोटी होती हैं। प्लास्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं।
यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे फूल, फल और बीज आदि में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। सन 1955 में जी. पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की तथा नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1890 में अल्टमैन ने की थी। गोल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपने सीखा कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, और जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। हरे प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। We learned the cell has 3 main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contains smaller components called organelles, and the nucleus. Nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. Cells without nuclear membrane are called prokaryotic cells, and with nuclear membrane are called eukaryotic cells. Colored bodies called plastids are found in the plant cells only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplasts. अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका जीवों का शरीर ही नहीं बनाती बल्कि कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट भी होती है। मतलब हर कोशिका का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। कोशिका का अपना जीवन काल भी होता है। वे पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और नष्ट हो जाती हैं।